अभी जो है अब स्वामी जी के सुपुत्र नहीं रहे, वो स्वामी जी के जैसा बराबर हो, वो आपके स्वयं स्वामी हो गए, वो अधिकारी हो गए सुंदर सिंह नाम है। तो ये बात सही है उनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा था कि हम जो कर्म करते हैं या तो ब्राह्मण वृत्ति के लोग होकर ब्राह्मण बन के, क्षत्रिय बनकर, वैश्य बनकर कर्म करते हैं। आगे आता है पद्भ्याम शूद्र हो जाएगा। एक वर्ण में चौथा वर्ण है शूद्र, जो पैरों की संज्ञा दी है। जैसे ये पैर जो है शरीर में काम करते हैं, क्या करते हैं? ऊपर के पूरे हिस्से को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को अपने पर उठाए उठाए फिरते हैं। जैसे ब्राह्मण ने पैरों से कहा चलो भाई यज्ञशाला में चलो, सत्संग हॉल में चलो, तुरंत पैरों ने लाके यहाँ बैठा दिया। क्षत्रिय ने कहा पैरों से चलो जल्दी से, अस्त्र शस्त्र उठाओ युद्ध के मैदान में, तुरंत पैरों ने भगा करके युद्ध के मैदान में पहुंचा दिया। इस पेट ने वैश्य ने कहा ये बोरी ला दो, गोदाम में डालो, गोदाम में से निकाल के बोरी दुकान में करो, दुकान में से ट्रक में चढ़ाओ, ये काम करो, खेती करो, इसको करो, उसको करो। तो इन पैरों ने वही काम किया। तीनों वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का काम है। शूद्र शब्द संस्कृत का है। बहुत से लोग शूद्र नाम से हमको शूद्र कहा, हमें शूद्र बताया, इस नाम से लोग महर्षि मनु को गाली देते, क्योंकि मनु ने वर्ण व्यवस्था दी है। वेद की व्यवस्था है, ये भगवान ने लिखा है। भगवान के ही कार्य को विस्तृत करके, सरल करके मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है। शूद्र जो है वो संस्कृत का शब्द है। शूद्र का मतलब है जो पढ़ाने से न पढ़े, जिसको विद्या ने भेजा, गुरुकुल भेजा, लेकिन विद्या नहीं आ पाई, उस पर पढ़ाई नहीं, जिसको खेती करने का भी ज्ञान नहीं, व्यापार करने का ज्ञान नहीं, नौकरी करने का कोई विवेक नहीं, जो दूसरों के इशारे पर काम कर सकता है। चलो भाई खेत काट दो, चलो मैट डाल दो, चलो छप्पर बना दो, चलो भाई ये मकान बना दो, इसको तैयार कर दो, बेलदारी का काम करना, चलो फाइलें ले आओ, चलो इसकी सफाई कर दो, चलो कुर्सियां बिछा दो। अर्थात सेवा का काम, जो किसी के कहने पर काम करता है, अपना विवेक नहीं लगा पाता, इतना उसमें विवेक नहीं है, उसको शूद्र कहते हैं। शूद्र तो संस्कृत का है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? सेवक कहते हैं, चपरासी कहते हैं, इंग्लिश में 4th क्लास का कर्मचारी कहते हैं, अर्दली कह देते हैं। बड़े बड़े अफसरों के अर्दली बनाए जाते हैं, उनके घर में भोजन बनाते हैं, झाड़ू बारी देते हैं, चौका बर्तन करते हैं, उनको अर्दली कहा जाता है, जो सरकार की तरफ से मिलते हैं। अर्थात उसको सेवक कहा जाता है। और लेकिन जो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, खेती व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है और बड़े बड़े काम कर रहा है, वो शूद्र कैसे है? वो चपरासी कैसे? वो 4th क्लास का कर्मचारी तो नहीं हो सकता, वो धोबी तो नहीं हो सकता, जो कपड़े ही नहीं धोता। जो कपड़े धोता है चलो धोबी कहते हैं, जो कुल्ली सकोड़ा घड़े बनाता है इसको कुम्भकार कहते हैं, जो बनाता ही नहीं कुम्भकार कैसे हो गया? जो सोने चांदी के आभूषण बनाता है उसको स्वर्णकार कहते हैं, और जो सोने चांदी के आभूषण ही नहीं बनाना जानता वो स्वर्णकार कैसे हो गया? उसको स्वर्णकार कैसे कहते हो? क्योंकि वो तो जानता ही नहीं। और जो ब्राह्मण वेद पढ़ने वाला ही नहीं, तो ब्राह्मण कैसे कहेंगे? कहने का मतलब गुण कर्म स्वभाव से ये 4 वर्ण हैं। महर्षि मनु ने किसी को जन्म से नहीं, गुण कर्म स्वभाव से माना। वर्णों विरोधते चयन किया जा। जैसे एक पिता के 4 बेटे हैं, एक बेटा कहता है मैं तो प्रोफेसर बनूंगा, मैं तो बीएड एमएड करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा, लेक्चरर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और वो प्रोफेसर बन जाता है। एक बच्चे ने कहा मैं तो छत्री बनूंगा, मैं तो फौज में जाऊंगा, पुलिस में जाऊंगा, दंड बैठक लगाता है, दौड़ लगाता है, ऐसी योग्यता धारण करता है कि मैं भर्ती हो जाऊं। भर्ती होकर छत्री हो गया। एक ही बाप का बेटा, एक ब्राह्मण बन गया, एक छत्री बन गया, और एक ने कहा मैं तो साथ व्यापार करूंगा, मैं तो खेती करूंगा, मुझे नहीं पढ़ना लगा। और वो खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वो वैसे है, धन कमा। और एक को खूब पढ़ाया लिखाया, सब काम किए, पर उसकी बुद्धि ने काम ही ना किया, तो वो क्या करेगा? बेलदारी करेगा, खेत काटेगा, मजदूरी करेगा, जीवन चलाएगा, वो उसका शूद्र हो गया। एक ही पिता के 4 बेटे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक ही पिता के। ये व्यवस्था महर्षि मनु ने दी थी। अब इसमें यह है कि जैसे ये बात भी है, ब्राह्मण के घर में शूद्र पैदा हो सकता है,
शूद्र के घर में ब्राह्मण पैदा हो सकता है। अर्थात भगवान ने गुण कर्म स्वभाव कहीं भी पैदा हो जाए और उसके योग्यता पा करके उसमें गुस्से में आ जाता है तो वो उसी वर्ण का माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फिर जो जिस घर में पैदा हो उसी के नाम से पुकारा जाए। इसीलिए हमने क्या किया, जो नहीं पढ़े लिखे थे उन घरों में चाहे कितना भी बढ़िया पैदा हो गया उसको भी वही कहने लगे जाटा के घर में जाटा भी होते चले। चर्मकारी, ये चर्मकार जैसे चमार कहते हैं, चर्मकार चमड़े का काम करने वाला। जो चमड़े का काम आज नहीं करते उसको चर्मकार कैसे कहते हो आप? हालांकि उस वक्त करके उसको जाटक कह दिया है, जाटक। परंतु वैसे तो चर्मकार कहते थे, कुंभकार, चर्मकार, स्वर्णकार, ऐसे नाम पड़े। ये कर्म से आधार पर नाम पड़े। अभी आप आगरा चले जाइए, जूते बनाने वाली की फैक्ट्रियां हैं, उनमें ब्राह्मणों के बच्चे भी काम कर रहे हैं, जूते बना रहे धड़ाधड़ चमड़े पे। क्षत्रियों के बच्चे भी हैं, वैश्यों के घर के बच्चे भी हैं। तो उनको क्या कहोगे? जो जूते चप्पल बना रहे हैं फैक्ट्रियों में, क्या कहोगे? बताओ, चर्मकार कहेंगे क्योंकि चमड़े का काम कर रहे हैं, वो जूते चप्पल बना रहे हैं। और जो पढ़ लिख करके विद्वान होंगे और जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको क्या कहोगे? गुरु जी कहोगे, अध्यापक कहोगे, उनको प्रोफेसर कहोगे, उनको गुरु जी कहोगे, उनको ब्राह्मण कहोगे जो कर रहे हैं काम। और क्षत्रिय में फौज में होगे तो उनको क्या कहोगे? कोई जाटक परिवार का, कोई कोली, कोई मेहतर का भर्ती हो गया उसको क्या कहोगे? उसको क्षत्रिय नहीं कहोगे। वो राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना में है उसको फिर भी शूद्र कहोगे क्यों? वो तो क्षत्रिय है, वो तो देश की रक्षा कर रहा है, वहां ले बंदूक खड़ा हुआ है, सीना तान के खड़ा हुआ है, गोली सीने पर खा रहा है, देश की रक्षा के लिए अड़ा हुआ है, उसको आप शूद्र कैसे कह दोगे? तो ये क्या है, हमने उसको जैसे समझा नहीं और फिर हम उसको गलत ढंग से लेते गए। वैसे एक बात और ध्यान दें, अगर आज भी तुम्हारी नजर में फिर भी शूद्र अछूत नहीं होता। और कोई सेवा है, बेलदार है हमारे, वो अछूत होता है? कोई जूते चप्पल का भी काम करे वो अछूत थोड़ा ही है। कोई सफाई कर्मचारी है, नालियों को साफ कर रहा है, मायावती ने सफाई कर्मचारियों को भर्ती की, उसमें ब्राह्मण के बच्चे, क्षत्रियों के जो माने जाते हैं सब भर्ती हुए, सफाई कर्मचारियों नालियों साफ कर रहे हैं। वो न करे तो दूसरे से करवा रहे, कर तो रहे, वही तो पैसा तो उसी का ले रहे, सफाई कर्मचारी का वेतन तो उसी का ले रहे वो। तो क्या है, सफाई कर्मचारी भी है, वो अछूत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, गंदगी फैलाने वाला अछूत है कि गंदगी साफ करने वाला अछूत है? फैलाने वाला गंदा, जो साफ कर रहा है वो तो पवित्र है, वो तो हमारे लिए हमारी रक्षा कर रहा है। एक स्वामी अग्निवेश जी ने एक बार कहा था, मैंने सुना, अलीगढ़ में आए थे, कि हमने पूछा भाई कि ये जो आप अछूत मानते हो, मेहतर सफाई कर्मचारी, इनको अछूत क्यों मानते हो? अरे साहब गंदगी साफ करते, टट्टी पेशाब धोते, साफ करते, नालियों को साफ करते, इसीलिए वो अछूत है, उसे नहीं छूना चाहिए। बोला जो टट्टी पेशाब साफ करे वो अछूत है कि हाँ? अच्छा एक बात बोलो, तुम छोटे बच्चे थे, माँ के गर्भ से गोदी में आए थे, तुम टट्टी पेशाब मलमूत्र तो छोड़ जाते थे, उसको कौन साफ करता था? कि मेरी माँ करती थी। कितने दिन किया? वर्षों, कई वर्षों की, जब तक बोध नहीं हुआ तब तक टट्टी पेशाब करते रहे, माँ साफ करती रही। इसका तो माँ भी अछूत हो गई। बोला साहब वो तो हमारी टट्टी साफ करे, जो तेरी टट्टी को चंदन का लेप है, चंदन का लेप वो तो माथे से लगा, शरीर पर लगा, औरों की टट्टी टट्टी और तेरी टट्टी चंदन का लेप। अर्थात जो सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं। मुनि जी खुद ही तो करता है आदमी अपनी टट्टी साहब, वो खुद भी करता है, वो ना है, वो टट्टी ना है, वो कहा है वो, हाँ खुद भी करता है, माने भी की है, बहने भी की है, खुद ही करो, खुद ही तो करते हो रोजाना, बुआ ने भी की है। इसीलिए मनुष्य कोई अछूत नहीं है। अछूत कौन है मालूम है? सर्प है, बिच्छू है, छुओगे डंक मारेगा, जहर फैल जाएगा, वो है अछूत है शराबी। शराबी के पास रहोगे, छुओगे तो तुम्हारे अंदर भी विष पैदा हो जाएगा। अछूत है कवाबी, जो व्यभिचारी, उसके संग रहने लग जाओ, तुम्हारे में दोष आने लग जाएगा, तुम भी समाज में कलंकित हो सकते हो। ऐसे लोगों से मत छुओ जो दुर्गुण दुर्व्यसनों में पड़े हुए, वो अछूत होते हैं। लेकिन जो धार्मिक है, सदाचारी है, अच्छे काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं,
वो हमारे ही भाई हैं, हम ही हैं। देखो भगवान तो व्यापक है, ऐसा कोई है जिसमें भगवान नहीं हो। भगवान ने जो हमें बनाया, मेरे अंदर जो रस है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, त्वचा है, वो सबके अंदर एक जैसी भगवान ने बनाई। ऐसा नहीं मेरा रक्त, ब्राह्मण का रक्त अलग ढंग से है, क्षत्रिय का अलग है और शूद्र का अलग रक्त का गुण है, ऐसा नहीं है। और भगवान केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में, शूद्र में है नहीं। जब भगवान सब में व्यापक है और भगवान की सब रचना है, जब भगवान ने अपने को बचाया नहीं, उसमें ही रहता है, जब वो अछूत नहीं मानता, वो दूषित नहीं हुआ, तुम कैसे हो जाओगे? भगवान की बनी हुई रचना का अपमान करना कितना पाप हमें लगता है, इसको हम समझ ही नहीं पाते। जो अछूत मानकर अपना अपमान करते हैं भगवान की मूर्तियों का, वो बहुत बड़े पाप के भागी हैं। उसका परिणाम हम देख रहे हैं। इस अछूत की व्यवस्था ने हमको 900 वर्ष की गुलामी दी है। इस भेदभाव फूट फाट में 900 वर्ष की गुलामी दी है। मुसलमान कहाँ है? जब हमें फूट दी, दूसरे का हाथ का छुआ के खा रहे हैं, उसके पास नहीं बैठ रहे हैं, फूट का लाभ उठाया, आक्रमण कर दिया और हमको 900 वर्ष गुलाम रखा, सारी संपत्ति लूट के ले गए। आज इस बीमारी को निकालिए, सभी को एक जैसी आत्मा समझिए, सब में परमात्मा को देखिए, सब में एक जैसा रक्त देखिए, सबका सम्मान कीजिए, सबको अपना भाई बनाइए, संगठित हो जाइए। नहीं तो आप टूट टूट करके इतने कम हो जाओगे कि फिर जो आप हिंदू कहते हो उनका नामो निशान भी दुनिया से मिट जाएगा किसी दिन। क्योंकि आज तुम्हें पता है जिनको अछूत कहते हैं, कोई बौद्ध हो रहा है, कोई ईसाई हो रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है। आज तुम जिनको अछूत कहते हो वो जा रहे हैं और तुम्हारे पद के दुश्मन बनेंगे, फिर क्या करेंगे? उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तुम ऐसे रह जाओगे, एक दिन तुम्हारी गर्दन काट दी जाएंगी, चोटी जटेगी दोबारा से, हिंदू नाम और निशान खत्म। तो ऐसा क्यों करें हम? हमें अपने जो भगवान के बनाए हुए उनका सम्मान करना, इसलिए कभी नहीं भजन यहाँ लिखा है, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। आदमी से हो, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। एक दूसरे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। आदमी को आदमी से से छोटा बड़ा कोई नहीं संसार में। जन्म से छोटा बड़ा कोई नहीं संसार में। जन्म से छोटा बड़ा कोई नहीं संसार में। से छोटा बड़ा गुण कर्म से छोटा बड़ा स्वीकार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। एक दूसरे से मधुर व्यवहार करना प्राणियों की एक सी है आत्मा। विश्व के सब प्राणियों की
जगह मेरा मेरा एक वो परमात्मा, एक वो परमात्मा सब जगह मेरा रहा है। एक वो परमात्मा ज्ञान चक्षु खोल कर, ज्ञान चक्षु खोल कर दीदार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। एक दूजे से मधुर व्यवहार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। जिंदगी में पाप कर्मों से सदा बचते रहो। जिंदगी में पाप कर्मों से सदा बचते रहो। पुण्य जब मौका मिले तो, पुण्य जब मौका मिले हर पार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। गैर को शुभ कर्म करने की करो तुम प्रेरणा। गैर को शुभ कर्म करने की करो तुम प्रेरणा। ओ पहले अपने आप को, पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। पथिक मानवता का दामन, पथिक मानवता का दामन हाथ से ना छोड़ना। पथिक मानवता का दामन हाथ से